पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को तब्दील कर दिया। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने एंडी पाई की तब्दीली तक इवेंट के बायकॉट का फैसला किया था। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी कौमी टीम ने। प्री मैच और पीसीबी की कौमी टीम और मैनेजमेंट को मैच की मुकम्मल तैयारी की हिदायत। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सबको जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारान से मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। कप्तान सलमान आगा को 30 सेकेंड पहले मना करना प्री प्लान था। वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान आगा को सूर्य कुमार से हाथ मिलाने से मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टास्क के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। एसीसी जराये का दावा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। मैच में हाथ क्यों ना मिलाया? भारतीय पंजाब के वजीर आला बरस पड़े। भगवंत मान सिंह का कहना है कि खेल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? पाकिस्तान के साथ खेले हैं, कैच भी पकड़े हैं, या ऐसे कहते हमने गेंद को हाथ भी नहीं लगाना? पाकिस्तान का बल्ला लगा है। सरदारों से क्या कसूर हो गया? उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते। अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने की इजाजत देने में क्या हर्ज है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफा उमूर और ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम और नए मौक़े तलाश करने का मौक़े फराहम करेगा। शहबाज शरीफ दौरा सऊदीया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में क़ौमी मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक 2 रियासी हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। बन्नू और कर्क में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। बन्नू में दहशतगर्दों ने पहले मेरियान थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने दलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। आरपीओ बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों ने मेरियान थाने पर हमला किया, जिसे 20 मिनट में नाकाम बना दिया गया। बलोचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस लाइंस और मुलाहिक का लेविस थाने पर हमला। लेविस के 3 और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तुरबत में फ्रंटियर कोर्स साउथ हेडक्वार्टर आमद। जिला केज में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की मकरूज है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बारिशों और सैलाब से नुकसानात के तखमीने का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारे तखमीने में एक दूसरे से ताउन करें। तखमीने के बाद बहाली के लिए वाज़ेह और मौसल लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाएगा। स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात पर तमाम वज़राए आला की तारीफ। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सैदपुर, उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर नुकसान। बस्तियां उजड़ गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। शुजाबाद में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमी बोस, फसलें मुकम्मल तौर पर डूब गईं। दरियाए सतलुज में बहावन नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हैद सुलेमानकी पर पानी की आमद 88,090 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गई। 30 से जायद देहात का राब्ता मुनक़ता। रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की टीम की अलीपुर आमद।
बैद नूरवाला, कोटला अगर, कंडराल, लाठी और बेट मुल्ला का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुजरा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम करवाया। सैलाब मुतासर इलाकों में निकला ऑपरेशन की सूरत हाल का भी जायजा। सैलाब मुतासरीन का मौसर इकदाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज और हुकूमत पंजाब से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर अराई, लांगरबा, मेसन कोट, नबीपुर और कंडाई में टेंट सिटी कायम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जल्द शुरू करने का फैसला। नबील गबोल की सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज की तारीफ। रहनुमा पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासरीन को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की काविशें काबिल तारीफ हैं। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। मेरी दरख्वास्त पर आपने अलीपुर की 3 यूनियन काउंसिल्स में गबोल कबीले की भरपूर मदद की। आपने सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब को भी अलीपुर भेजा। मरीम औरंगज़ेब मकामी लोगों से मिली और उनकी भरपूर मदद की। नबील गबोल का एक्सपर्ट पैगाम। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर के कच्चे के मुतअद्दिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नोडेरों में बड़ा पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद हो गई। बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पीटीआई के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर का फिर अपनी ही जमात के लोगों पर तंज। पार्टी के अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। बयानिया साज लोग जमात को कमज़ोर कर रहे हैं। झूठे इल्ज़ामात और सियासी प्रोपेगेंडे हमारे नुकसान का सबब है। सेनेट इंतखाब में नामजदगियाँ और तनाज़े जैसे प्रोपेगेंडे पार्टी पर बरकरार हैं। पार्टी के अंदर बाज़ अफराद अपना एजेंडा चला रहे हैं। उनको खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मैस ट्रांजिट शोबों की तरक्की शामिल। सदर मुमलिकत की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चंद जी दंग से मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर बातचीत। आसिफ जरदारी की चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात। शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी उमूर ज़ेर बहस आए। बिलावल भुट्टो से चीन की बड़ी तामीराती कंपनी के वफ्द की मुलाकात। PP चेयरमैन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC में तहम मंसूबों पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कासल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। गजा में इसराइली टैंकों की यलगार और खौफनाक बमबारी। बच्चों समेत 102 फ़लस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया गया। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गजा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। इसराइल का फ़ौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत खारिजा का मुतालबा। इसराइल को एक के बाद एक और धचका। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। गाजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। इसराइल के तजारती मरात, इंतहा पसंद इसराइली वजीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया खलास ने कहा है कि ज़मीनी हमला गाजा की पहले से ही संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। मजीद हलाकतें और मजीद तबाही होगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। UN हाई कमिश्नर ने हमले को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान, मराकेश और कुवैत समेत कई ममालिक ने इसराइली इक़दाम को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने कहा इसराइल मुसलसल आलमी उसूल पर अमाल कर रहा है। अरब रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इसराइल को इस इक़दाम पर आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए।
दो रियासी हल के बगैर मशरक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हालिया इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा फ़लस्तीनी अवाम को हुकूक से महरूम रखना नाकाबिल बर्दाश्त है। शहरियों का कत्लेआम अखलाकी, सियासी और कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए नहीं बल्कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। सेहूनी जंगी जुनून खत्म न हो सका। यमन के साहिली शहर पर एक बार फिर बमबारी। अल हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 मोहलिक फ़ज़ाई हमले किए। मुतासरे इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से नई पाबंदियों में ईरान से मुतालिका मुतादिद शख्सियात और कंपनीज को निशाना बनाया गया। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं। चार्ली कर्क के कत्ल का केस। अमरीकी अदालत ने मुलजिम टायलर रॉबिन्सन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। टायलर रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती, अमरीकी अदालत का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टायलर रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 हलाक, 24 जख्मी। कश्ती में सवार तमाम अफराद सूडानी थे। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पाकिस्तानी स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम आज इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। जेवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल राउंड 18 सितंबर को होगा। अरशद नदीम का कहना है कि भरपूर कोशिश है पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतूं और मुल्क का नाम रोशन करूं।